विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है कि जो भी बोर्ड एग्जाम 2026 में देंगे उनके लिए यहाँ पे एनसीईआरटी मैथ, साथ ही साथ साइंस का ऑब्जेक्टिव टोटल और सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव और मैथ का ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपका मैथ पूरी 100 में 100 लाने का यहाँ पे तैयारी करवाया जाएगा। आज हम लोग देखेंगे 2025 बोर्ड एग्जाम में मैथ का जो क्वेश्चन पूछा था उसका सोल्व करें, सोल्यूशन दे रहे हैं शुरू से, जो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से हमें आंसर देना रहता है, जिससे हमें एग्जाम में एक नंबर भी ना फटे। तो चलिए बने रहेंगे वीडियो में, और जो भी बोर्ड एग्जाम 2026 में देंगे वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे आप लोग का न्यू बैच शुरू होने वाला है और शुरू हो चुका भी है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सवाल लिखा हुआ दिया हुआ है, आपको सोल्व करना है। प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे, जितना नंबर भी दिया रहेगा हम यहाँ पे इसे सोल्व करते हैं। तो सवाल है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं 2, -2 और -7, 4 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। सवाल में आप देख रहे होंगे कि उस बिंदु का, और यहाँ पे बिंदुओं है, ये थोड़ा सा पॉइंट को समझ लीजिएगा। अगर बिंदु बोले तो बीच में लेना है, और बिंदुओं बोले तो दौर में लेना है। एक पॉइंट यहाँ से कंप्लीट हो गया होगा। तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। अभी हमें पता नहीं, जो बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाली, कहने का मतलब कि दो बिंदु होगा, एक और एक ये बिंदु होगा, इन दोनों को जोड़ने वाली। ठीक है, जोड़ने वाली, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। तो बिंदु पहले कितना दिया होगा, तो 2, है ना। चलिए आगे दिया हो कितना है, -7, 4 को जोड़ने वाली, जोड़ दिए यहां से यहां, जोड़ने वाली रेखाखंड को, इस रेखाखंड को 1:3, कहने का मतलब कि 1:3 क्या होता है, यानी 1, 2, 3। देखें इधर से कितना घर है, एक घर है, इधर से कितना घर है, 1, 2, 3, तो 1:3 इस रूप में बटा हुआ है। तो हमें इस रूप में अभी करना नहीं है, हमें निर्देशांक पूछा है। ठीक है, तो रेखाखंड को 1:3, यानी कहीं पे एक बिंदु ले लेंगे जिसका नाम P दे सकते हैं, या AB छोड़ करके कोई भी नाम दे सकते हैं। कितना में बांटा है, तो कन्फर्म कि 1:3 में बांटा है। क्या किया है, तो अंतर विभाजित मतलब अंदर में ही बांटा है। सवाल में कहेगा ब्रहा विभाजित, तो आपको ब्रहा विभाजित लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला में माइनस हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा क्लियर कर देंगे, जब बुक चलेगा तो पूरी के पूरी निचोड़ हम आप लोग को देंगे। यहाँ पे सवाल समझ गए होंगे कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। अभी हमें पता नहीं है कि बिंदु कहाँ पे आएगा। जो बिंदुओं इतना और इतना को, यानी इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को, अब ये बीच में नहीं, थोड़ा आगे पीछे भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, रेखाखंड को जोड़ने वाली रेखाखंड को 1:3 का अनुपात में अंतर विभाजित करता है। तो कौन सा विभाजित कर रहा है, कहेगा सर ये वाला बिंदु कर रहा है, तो यही जो कर रहा है उसी का तो हमसे पूछा है, निर्देशांक पूछा है। तो ये हमें पता नहीं है, तो इस बिंदु का निर्देशांक हम x और y मान लेते हैं। जब दो बिंदु हो तो हमारे पास दूरी सूत्र से मान निकलता है, क्योंकि नियामक ज्यामिति पढ़ रहे हैं, तो हमें स्टार्ट होगा वहाँ x1 और ये y1 हो जाएंगे, ये हमारे पास x2 और ये हमारे पास y2 हो जाएगा। सोल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि AB आपके पास क्या है, रेखाखंड है। माना कि AB एक रेखाखंड है, ठीक है, जिसका निर्देशांक क्रमशः क्या क्या है, क्रमशः में तो 2, -2 तथा -7, 4 है। एवं यह लिख सकते हैं तथा P बिंदु AB को, P बिंदु क्या कर रहा है, तो AB को 1:3 में बांट रहा है, तथा P बिंदु AB को 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। कंप्लीट है। अब चलते हैं हम लोग कहां से, तो सूत्र से। जब बांट रहा है, क्योंकि अनुपात में बांटा है, तो विभाजन फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो यहां लिखेंगे सूत्र से, क्या सूत्र लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं विभाजन
विभाजन सूत्र से। क्या होता है विभाजन सूत्र? तो कौन सा बांट रहा है? तो कहेंगे सर P बिंदु बांट रहा है। तो विभाजन सूत्र से P का निर्देशांक क्या होता है? निर्देशांक का फॉर्मूला विभाजन सूत्र मंझली कोश सबको पता होगा। क्या होगा? तो चलिए हम लिखते हैं m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 और बटा में आपका m1 प्लस m2 हो जाएगी। आगे चलते हैं, यहाँ देंगे m1 इंटू y2 और प्लस m2 इंटू y1 और बटा m1 प्लस m2। अब कहेंगे कि सर m1 का तो पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, चला ध्यान समझना कि जो बांटता है सवाल में m या n माना जाता है या m1 या m2, तो यहाँ पे अनुपात है, इसे हम यहीं पे दर्शा देंगे कि m1 अनुपात m2 में माना है। यानी m1 का मान हमारे पास 1 ले लेंगे और m2 के मान हम 3 ले चुके हैं। क्योंकि फॉर्मूला आपको चित्र बना दिए तो हमें x1 का भी मान पता हो गया, y1 का भी मान पता हो गया, x2 का भी, y2 का भी। तो इसी प्रकार से m1 और m2 हमारे चित्र में ही आपको दर्शा दी। यहाँ हमें ज्यादा दर्शाने की जरूरत भी नहीं है अगर आप चित्र बना देते हैं तो। P का निर्देशांक, तो P का निर्देशांक को हम क्या मान चुके हैं? x अनुपात x और y मान चुके हैं। तो x और y हम दे देते हैं यहाँ। देखिए एक सवाल में अगर बराबर है तो आप यहाँ पे क्या चिन्ह लगा सकते हैं? यहाँ का चिन्ह लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। m1 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और x2 का मान, तो x2 का मान हमारे पास -7 हो जाएगा। अच्छा, m2 का मान हमारे पास 3 हो जाएगा और x1 का मान हमारे पास 2 हो जाएगा। फिर नीचे में आपके पास क्या? m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 3 हो जाएगा, कॉमा m1 के मान 1 है, y2 का मान हमारे पास क्या होगा? तो 4 हो जाएगा, प्लस m2 का मान 3 है और y1 का मान हमारे पास -2 है, बटा m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 3 मंझली कोष्ठ का कोष्ठ। x, y आपको चलता ही आ रहा है, बराबर यहाँ पे कर दिए। 7 गुने माइनस से 1 करेंगे तो ये सर -7, 2 गुने 3 करेंगे 2 तिहाई 6, 3 और 1 4, 4 गुने करेंगे 4 और प्लस माइनस 2 तिहाई 6 बटा में 4। x y हमारे पास आ रहा है, देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो घटेगा, तो 7 में से 6 जाएगा तो माइनस में 1 बचेगा यानी -1 बटा 4 हो जाएगा, कॉमा 2 में से 6 जाएगा तो -2 बटा 4 होगा, जो यहाँ पे आपको कट रहा है 2 दूना 4। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं क्या कि x, y बराबर आपके पास क्या आ गया? तो हमारे पास 1 बटा 4 माइनस में और माइनस में 1 बटा 2 आया है। इतना लिखने के बाद लास्ट में लिखना होगा कि अतः P बिंदु का निर्देशांक, अतः P बिंदु का निर्देशांक क्या हम लोग माने थे? x, y माने थे और x का मान हमारे पास 1 बटा 4 आया माइनस में और y का मान हमारे में 1 बटा 2 आया और यही फाइनली आंसर हो गया और ये आपका 2 नंबर का सवाल कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से अगर आप बोर्ड एग्जाम में बनाते हैं तो आपको नंबर नहीं कटेंगे, फुल में फुल मार्क मिलेंगे। आप चाहे तो फिगर को, एक तरीका और होता है फिगर बनाने का, इस रूप से भी बना सकते हैं। ये P बिंदु देंगे, ये भी कर सकते हैं, ऐसे भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बेस्ट है फिगर भी आपको बना लेना होगा। उम्मीद करते हैं कि अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा और आगे भी चीजें समझ में आएगी। हमारे चैनल से जुड़ जाएं, NCERT मैथ्स पे चलने वाला है। धन्यवाद।